हेलो बच्चों। तो हम लोग लॉज ऑफ मोशन में कांस्टेंट टॉपिक था, उसको पढ़ रहे थे। दो टाइप के उसमें और टॉपिक बचे हुए थे, उसको आज डिस्कस कर लेते हैं। टॉपिक कांस्टेंट चल रहा था। तो कांस्टेंट मोशन में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे? स्ट्रिंग कांस्टेंट पढ़ चुके थे, इफेक्टिव लेंथ मेथड पढ़ चुके थे, डिफरेंशियल कैलकुलस वाला, और वर्चुअल पावर मेथड या फिर वर्चुअल मेथड, आप जो भी उसका नाम दीजिए। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? नॉर्मल कांस्टेंट। नॉर्मल कांस्टेंट में किस बात का ध्यान रखना है कि अगर दो बॉडी ड्यूरिंग द मोशन रेगुलर कांटेक्ट में है तो उसके वेलोसिटी का नॉर्मल कांटेक्ट क्या होगा? हमेशा 0 होगा। ठीक है। एक 2 or more connecting bodies if 2 or more bodies are in contact during motion, then velocity along the normal to contact is 0। ठीक है ना। नॉर्मल के अलोंग वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या होगा? 0 होगा। तो अच्छा, यहाँ पे वो वेलोसिटी कंपोनेंट लिख लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। इस पे 2-4 हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं, उसके बाद से पुली कांस्टेंट पढ़ लेंगे, हमारा कांस्टेंट का टॉपिक कवर हो जाएगा। फिर लॉज ऑफ मोशन में केवल डायनेमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। ऐसे हमारा एक वेज है और यहाँ पर कोई रॉड से कांटेक्ट में। ठीक है। तो अगर ये रॉड नीचे की तरफ आए किसी वेलोसिटी a से, ये नीचे आएगा कि किधर जाएगा? इधर की तरफ। ठीक है। तो इसमें हमने क्या कहा है? नॉर्मल के अलोंग जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? 0 होगा। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो ये बॉडी इसके अंदर घुस जाएगी, मतलब बॉडी डिफॉर्म हो जाएगी। तो अगर बॉडी डिफॉर्म नहीं हो रही है ड्यूरिंग जब भी उनका मोशन है, इसका मतलब कि वेलोसिटी अलोंग नॉर्मल क्या होगा? 0 होगा। ठीक है। चलिए देखते हैं। इसकी वेलोसिटी किधर है? इधर की तरफ है। ठीक है ना, VB से जा रहा है। इसकी वेलोसिटी किधर है? नीचे की तरफ। इसकी ये क्या है? VA है हमारा। ये क्या है? VB है। नॉर्मल कौन सा है? ये है। तो ये एंगल थीटा है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है। तो ये एंगल कितना हो गया? थीटा। ये थीटा हो गया तो कितना हो गया? 90 माइनस थीटा, यानी ये थीटा। तो अलोंग द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? इसे क्या लिख सकते हैं? VA। ये कौन सी वेलोसिटी? VA वेलोसिटी है। VA कॉस थीटा। इसका कंपोनेंट इधर की तरफ क्या हो जाएगा? क्या होगा? VB साइन थीटा के बराबर। ठीक है। नॉर्मल के लॉन्ग कंपोनेंट 0 होना चाहिए। ठीक है, उनका सम 0 होना चाहिए। तो अब क्या लिखें इसे?
वी ए वी बी में हमें रिलेशन चाहिए, तो वी ए बराबर क्या ले सकते हैं, कॉस थीटा से डिराइव कर देंगे, तो यहाँ डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वी बी टेन थीटा। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अलॉन्ग द नॉर्मल क्या होना चाहिए, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए। ठीक है, एक और फिगर यहीं पे बना लेते हैं। ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, इसका डायरेक्शन इधर की तरफ है, इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इधर की तरफ हो जाएगा। वी ए इसे ले लेते हैं, इसे वी बी ले लेते हैं, ये एंगल थीटा। ठीक है, कंसेप्ट क्या है, वेलोसिटी अलोंग नॉर्मल। ठीक है, जो भी कांटेक्ट है उसके नॉर्मल, तो हमारा कांटेक्ट ये है, इसके नॉर्मल मतलब इस डायरेक्शन में। तो इस पॉइंट को देखेंगे, ये ब्लॉक किधर से आ रहा है, वी बी वेलोसिटी से इधर की तरफ, वी बी से। ठीक है, और ये किधर आ रहा है, इधर ही की तरफ आ रहा है, इसका डायरेक्शन किधर, इधर की तरफ, अलोंग द नॉर्मली। तो ये एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। ठीक है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। ये तो सिंपल है। वी बी का कंपोनेंट नॉर्मल के लॉन्ग होना चाहिए, और इसका जो कंपोनेंट है नॉर्मल के लॉन्ग, वो दोनों इक्वल होना चाहिए। ये क्या हो जाएगा हमारा, वी बी साइन थीटा किसके बराबर है, ये हमारा कौन सा वेलोसिटी था, वी ए था। ठीक है, सिंपल सा है। एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से इस बार ये ऐसे अटैच्ड है। अब ये अगर इस ब्लॉक को बी मान लेते हैं, ये अगर इधर वी बी वेलोसिटी से जा रहा है इधर की तरफ, तो ये ब्लॉक किधर आएगा, नीचे की तरफ, वी ए से। ये एंगल क्या है, थीटा। सेम क्वेश्चन है, रिलेशन क्या होगा वेलोसिटी के बीच में, तो अलोंग द कॉन्टैक्ट नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी शुड बी जीरो। ये थीटा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। ठीक है, ये वेलोसिटी नीचे की तरफ है, इधर की तरफ एक जगह दिखा दे रहा है। ये हमारा नॉर्मल वाली लाइन है, यहाँ पे ये वी बी है, और ये क्या है, वी ए। ठीक है, ये वी ए। ठीक, तो ये थीटा 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल हमारा थीटा हो जाएगा। ठीक है, और ये ऐसे सरफेस था हमारा, ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो वेलोसिटी वी ए हमारा इधर की तरफ, इसका नॉर्मल की तरफ कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वी ए कॉस थीटा। ये वी बी है, इसका नॉर्मल की तरफ कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वी बी साइन थीटा। तो वी ए बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से, वी बी टेन थीटा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ज़्यादा इस पर न्यूमेरिकल कराने की ज़रूरत है नहीं। बहुत सारे बॉडीज आप ले लें, कॉन्टैक्ट सरफेस ले लें, बस ध्यान रखें कि अलोंग द नॉर्मल डायरेक्शन वेलोसिटी कंपोनेंट मस्ट बी जीरो। तो कंस्टेंट में हम लोग 4 तरह कंस्टेंट पढ़ लिए। अब लास्ट जो बचा हुआ है पुली कंस्टेंट। ठीक है, तो इसमें क्या ध्यान देना है कि अगर कोई हमारी पुली है,
पुली से कोई ब्लॉक अटैच है और पुली भी मूवेबल है, ये मूव कर रही है, ठीक है ना। रोटेशनल मूवमेंट नहीं है, ट्रांसलेशन मूवमेंट है, ये ध्यान रखिएगा। तो मान लेते हैं कि इस वेलोसिटी ऑफ पुली कुछ है p, इसकी जो इच्छा हो आप मान लीजिए वेलोसिटी। पहले तो इसका डायरेक्शन देख लेते हैं, ठीक है। ये ब्लॉक ए है, ये बी है, तो इसमें रिलेशन क्या होगा? पुली ऊपर जा रही है, ये भी ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, जैसा भी होगा रिलेशन। एक चीज़ तो क्लियर है कि अगर मैं पुली के रेफरेंस में देखूं, ठीक है ना, खुद को एज्यूम करूँ कि मैं पुली पर हूँ, तो मेरे लिए पुली क्या हो गई? रेस्ट में हो गई। तो मुझे क्या दिखेगा कि ये और ये बस मूव कर रहा है। ये अगर ऊपर जा रहा है तो ये नीचे आ रहा है, ठीक है ना। तो पहली चीज़ में क्या है, एज्यूम योरसेल्फ इन पुली फ्रेम, ठीक है ना। खुद को कहाँ एज्यूम करना है कि हम पुली के फ्रेम में, मतलब हम यहाँ पे कहीं हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मुझे बस ये दिखेगा या तो ये ऊपर जा रहा है या तो ये नीचे आ रहा है, ठीक है। तो मुझको पुली के रिस्पेक्ट में क्या लिखना चाहिए? वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए विथ रिस्पेक्ट टू पुली किसके बराबर होगा? वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी विथ रिस्पेक्ट टू पुली, नेगेटिव साइन में। अगर मैं पुली के रिस्पेक्ट में बैठा हुआ हूँ, ठीक है, तो अगर ये ब्लॉक ऊपर जाएगी तो ये ब्लॉक किधर आएगी? नीचे की तरफ। तो इसे क्या लिखना चाहिए? वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए विथ रिस्पेक्ट टू पुली वी ए माइनस वी पी माइनस वी बी माइनस वी पी, ठीक है। ये माइनस है, ये क्या हो जाएगा? वी ए प्लस वी पी, वी ए प्लस वी बी। वी पी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो 2 वी पी हो जाएगा। 2 को यहाँ पे डिवाइड कर दो, ये हमारा फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो इस पर कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। फॉर्मूला आपके सामने, चलिए देखिए। ये हमारी पुली है, इससे ब्लॉक अटैच है यहाँ पर, यहाँ पे ब्लॉक अटैच। पुली हमारी 4 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रही है, ये ब्लॉक 3 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है। इस ब्लॉक की वेलोसिटी पता करनी। पुली कितनी से जा रही है? 4 से। फॉर्मूला क्या है? वी ए प्लस वी बी। ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं तो 4, ये नीचे 3 प्लस, ठीक है, ये ए की जगह बी लिख लेते हैं, वी बी बाई 2 कितना हो गया? 6 माइनस 3 3, वी बी कितना आ गया? 4 2 जाए 8 माइनस 3 5, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड। पॉजिटिव है, पॉजिटिव है ना। अच्छा, ये नेगेटिव लेना है, ध्यान रखिएगा। अगर इसको पॉजिटिव लिए हैं, ये नीचे की तरफ लिया हो तो नेगेटिव होगा। ये कितना हो गया? 8 8 3 13, यानी ये 13 से ऊपर जा रहा होगा। क्लियर है? एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। पुली हमारी 4 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रही है। ये ब्लॉक 2 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रहा है। इसकी रफ्तार बतानी। देखिए, ये पॉइंट तो फिक्स है हमारा, ये पुली 4 से ऊपर जा रही है, ठीक है। तो ये कितने से ऊपर जा रही होगी? कंस्टेंट लगाइए, वी पी बराबर वी ए प्लस वी बी बाई 2। वी पी कितना है? 4 है। वी ए कितना है? 0। ये पॉइंट तो फिक्स है हमारा। तो वी बी कितना हो गया? वी बी कितना हो गया? 8। मतलब ये 4 से जा रही है ऊपर, तो कितने से ऊपर जा रही होगी? 8 मीटर पर सेकेंड। इसमें कंस्टेंट लगाइए, 8 ऊपर पॉजिटिव, 2 नीचे निगेटिव। 8 इक्वल टू -2, इसका नाम कुछ लिख लेते हैं सी प्लस वी सी बाई 2, ठीक है। कितना हो गया? 16 to 18। वी सी कितना आ गया? ठीक है,
क्लियर है, सिंपल है कांस्टेंट। अब हम लोग कांस्टेंट में क्या क्या पढ़ लिए, ध्यान दीजिएगा। स्ट्रिंग कांस्टेंट पढ़ लिए, फिर से इफेक्टिव लेंथ मेथड पढ़ लिए, इसको कैलकुलस मेथड से हम लोग पढ़े थे, इफेक्टिव लेंथ मेथड। फिर से वर्चुअल पावर या फिर वर्चुअल वर्क मेथड। आज क्या पढ़ें, नॉर्मल कंस्ट्रेंट और पुली कंस्ट्रेंट। इतने सारे टॉपिक हमने आज पीछे और आज के लेक्चर मिला के इतने कवर कर लिए, ठीक है। तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन के तीनों नियम के बारे में हम लोग ध्यान से पढ़े। उसके बाद फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ अच्छे से पढ़ने के बाद फिर इक्विलिब्रियम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए। डायनेमिक पोर्शन पे हम लोग जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले कंस्ट्रेंट बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है, क्योंकि आपको बॉडीज के बीच में रिलेशन मालूम होना चाहिए। अब इस पर प्रैक्टिस हो गया है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डायनेमिक से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और स्यूडो फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर के लिए तैयार रहिएगा। तब तक आप ये प्रैक्टिस करते रहिए। पढ़ना क्या हमको, क्वेश्चन अब डायनेमिक से रिलेटेड करना है, बॉडीज मूव करेंगी, ठीक है, फोर्स निकालना होगा। उसके बाद स्यूडो फोर्स, तो स्यूडो फोर्स जब पढ़ेंगे उसी से हम लोग क्या डिस्कस कर लेंगे, इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम के बारे में, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम के बारे में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। स्यूडो फोर्स नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए ही लाया गया है, इसके बारे में डिटेल में चर्चाएं होंगी। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, धन्यवाद।